जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बैसाख महीने में पीपल सींचने की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय पहले की बात है। किसी गांव में ननद भाभी रहती थी। भाभी अपनी ननद को बहुत प्यार करती थी। मरते वक्त उसकी सास ने उससे कहा था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे अपने बच्चों की ही तरह प्यार करना। बहू ने अपनी सास को वचन दिया था और इस वचन को वह बहुत अच्छे तरीके से निभा रही थी। वो अपनी ननद का खूब ख्याल रखती थी और उसे हर समय ही अपने साथ रखती थी। बहू के कोई संतान नहीं थी। एक समय की बात है, बैसाख का महीना आया तो भाभी हर रोज सुबह उठकर पूजा पाठ करती और पीपल को सींचने जाती। ननद भी उसके साथ साथ पीपल सींचने जाती थी। पीपल की पूजा करते वक्त भाभी पीपल देव से प्रार्थना करती कि हे पीपल देव, मुझे एक पुत्र दो। और ननद भी पीपल देव से वही मांगती जो भाभी मांग रही थी कि मुझे भी वही दे दो जो भाभी मांग रही है। इस तरह रोज दोनों पीपल की पूजा करती और जल चढ़ाती। एक दिन बैसाख का महीना पूरा होने को आया। पीपल देवता दोनों ननद भाभी की पूजा से बेहद प्रसन्न थे। उन्होंने भाभी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। परंतु ननद के लिए वे सोचने लगे कि इसे पुत्र का मैं वरदान कैसे दे दूं, यह तो अभी कुंवारी है। परंतु उसके बार बार ऐसा वरदान मांगने पर पीपल देव ने उसे भी पुत्र रत्न का वरदान दे दिया। कुछ दिनों बाद भाभी गर्भवती हो गई और ननद को एक फलक पड़ गया। 9 महीने बाद भाभी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और ननद को उस फलक से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। भाभी ने ननद के पास वह बच्चा देखा तो वह बड़ी परेशान हो गई और उससे पूछने पर ननद उसे पीपल देव के वरदान की सारी बात बता देती है। भाभी को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब वो किसी को यह बता भी नहीं सकती। अगर वो किसी को ये बात पता चल गई तो सारे गांव में उसकी ननद की बहुत बदनामी हो गई। कुछ समय सोचकर भाभी बोली, तो इसके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना, मैं सबसे कह दूंगी कि मेरे जुड़वा पुत्र हुए हैं। उसने यह बात अपने पति को भी नहीं बताई। एक दिन भाभी कुएं से पानी लेने जा रही थी तो ननद से बोली कि बच्चों का ख्याल रखना, मैं पानी लेकर आती हूँ। ननद बच्चे को सुला रही थी कि तभी उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसे गोद में उठाकर वह चुप कराती हुई बोली, बिना बाप के कंधे वाले, बोल तू कहाँ से आया। यह बात वह बार बार कहे जा रही थी। उसी वक्त उसका भाई वहां आ गया और उसने सारी बात सुन ली। जब उसकी पत्नी पानी लेकर आई तो वह उससे पूछने लगा कि वह ऐसा क्यों कह रही है। पहले तो वह बात को टालने लगी, लेकिन वह नाराज हो गया। देखो, मुझसे कोई बात छुपाना मत, बताओ मुझसे कुछ भी बात बिल्कुल मत छुपाना। तब भाभी सारी बातें अपने पति को बता देती है। यह सुनकर भाई बहुत परेशान हो गया और कहने लगा, यह तुम क्या कह रही हो, अब हम क्या करेंगे। इसमें तो मेरी बहन की बहुत बदनामी होगी, कौन उससे शादी करेगा। और उस उदास देकर वह उस बच्चे को लेकर पीपल देव के पास गया और बोला कि ये आपने क्या किया। मेरी बहन तो नादान थी, लेकिन आप तो सब जानते हैं, फिर आपने उसे ऐसा वरदान क्यों दिया। अब यह बच्चा आप ही संभालो। ऐसा कहकर भाई ने उस बच्चे को पीपल देव के चबूतरे पर रख दिया। तभी पीपल देव का पेड़ 2 हिस्सों में बट गया। वह बच्चा पीपल के पेड़ में समा गया। पीपल के चबूतरे पर दरार पड़ गई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन भाई भाभी ने अपने घर में हवन करवाना चाहा। सभी गांव वालों को बुलवाया गया। पंडित ने हवन करना शुरू कर दिया, लेकिन हवन की अग्नि जल ही नहीं रही थी। खूब घी डाला गया, प्रयास किया गया, परंतु हवन में अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही थी। सभी लोग चिंतित हो गए। बड़े बुजुर्ग बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी को भूल रहे हो, किसी बड़े बुजुर्ग, बहन बेटी, भांजा भांजी को तो नहीं भूल रहे। तब भाई ने कहा, नहीं, मैं तो किसी को नहीं भूल रहा, मैंने तो सबको बुलाया है। बहुत कोशिशों के बाद भी हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तभी पास के आश्रम से एक सभी वेदों के ज्ञाता संत महात्मा को बुलवाया गया।
और उनको सारी बात बताई गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और बोले, तुमने अपने भांजे को नहीं बुलाया, इसलिए हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है। वह बोला, मेरा तो कोई भांजा नहीं है। तब वह संत महात्मा बोले, वही भांजा जिसे तुम पीपल देव को सौंप आए थे। तब भाई ने सारी बातें गांव वालों को बता दी। गांव वाले बोले, इसमें तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो, यह तो पीपल देवता का आशीर्वाद है। तभी सभी गांव वाले ढोल नगाड़े बैंड बाजी के साथ पीपल देव के पास गए और पीपल देवता से प्रार्थना करने लगे। तभी पीपल देव का पेड़ 2 हिस्सों में बट गया। पीपल के पेड़ से वह बच्चा बाहर आ गया। सभी बैंड बाजी के साथ उस बच्चे को लेकर वापस आ गए और हवन करना शुरू कर दिया। इस बार हवन की अग्नि प्रज्वलित हो गई और उसकी लौ खूब ऊंची हो गई। इसके बाद से यह मान्यता हो गई कि बैसाख के महीने में जो भी पीपल देव को सींचेगा उसको संतान प्राप्ति का वरदान मिलेगा। निसंतान को संतान, निर्धन को धन, कुंवारों को अच्छा वर और बुजुर्गों को वैकुंठ का वास मिलेगा। जय हो पीपल देवता की।